नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्राम में आई हुई इम्बाक इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप के बारे में। इस फेलोशिप के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आज हम डायरेक्टली पीडीएफ ब्रोशर से इसे पढ़ेंगे। रीज़न बीइंग, मेरी नेक्स्ट वीक के जितने भी फोल्डर्स थे एंड पीपीटीज थी, वो सारी फाइल्स एक्सीडेंटली डिलीट हो गई हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा डेटा लॉस हो गया है। एंड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 आवर्स आई एम ट्राइंग टू रिकवर इट, बट फाइनली आई कुडंट। एंड देन मैंने डिसाइड किया एटलीस्ट मैं ग्राम फेलोशिप, जिसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर है, उससे 2 दिन पहले चैनल पे डिलीवर कर सकूं, ताकि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स इस फेलोशिप को अप्लाई करना चाहते हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ग्राम की फेलोशिप है क्या। ग्राम एक एनजीओ है और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द रेप्यूटेड एनजीओ है। और जो भी अर्ली स्टार्टर्स हैं, जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर पे अपने लिए फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई रिक्वेस्ट दोज कैंडिडेट्स, एटलीस्ट आप इसे अप्लाई करें। चलिए देख लेते हैं इस फेलोशिप में है क्या। इम्पाक इंडिया डेवलपमेंट फेलोशिप का जो बेसिक विजन है वो है विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को लेके। तो इसमें अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि विकसित भारत 2047 के लिए हमें एक यूथ और फेलोज की टीम की ज़रूरत है, जो असिस्ट करेंगे जितने भी ऑन गोइंग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हैं उनमें, और एविडेंस बेस्ड रिसर्च को कंडक्ट करने में, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ सके। साथ ही साथ इसमें जो फेलोज हैं उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इस फेलोशिप का, कि इससे एक तो यूथ का एंगेजमेंट बढ़ेगा नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसीज में और गवर्नेंस में। साथ ही साथ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बिल्डअप होंगी, और ग्रास रूट लेवल पे जो गैप्स हैं उन्हें हमें कम करना है, उनके लिए हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, और हाई क्वालिटी एविडेंस बेस्ड आउटपुट्स को निकाल के लाना है इनोवेशन और गुड डिसीजन मेकिंग के थ्रू। ये इस फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव है। अब देख लेते हैं इस फेलोशिप को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है उसमें 35 ईयर्स ऑफ एज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी हुई है, और इसमें 3 तरीके की कैटेगरी से एंट्री है। पहला है जो आपके फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स यानी कि हम ये मान लेते हैं जिन्होंने अभी जस्ट पीजी कंप्लीट किया है या 0 से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है, तो उनको अप्लाई करने का इसमें चांस है, जिनको हम एस्पायरिंग गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं। उसके बाद है सोशल सेक्टर के कैटलिस्ट, जिनको मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है सोशल सेक्टर में और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी है कॉरपोरेट्स की, जिनको मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का कॉरपोरेट्स में काम करते हुए, एंड नाउ दे आर थिंकिंग टू स्विच देयर करियर इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च। वो ये तीनों तरह की एंट्रीज दे रहा है, फ्रेशर्स को भी, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के 3 ईयर एक्सपीरियंस को भी, और कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुके लोग जो अब गवर्नेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। इस फेलोशिप का अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बेसिकली इसका जो स्टार्ट था अगस्त टू अक्टूबर, फर्स्ट 3 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के अंदर वर्चुअल पॉलिसी बूट कैंप चलेगा। अभी जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपके लिए भी ये वर्चुअल पॉलिसी बूट कैंप चलेगा, जिसके थ्रू 100 पार्टिसिपेंट्स को लिया जाएगा 3 बैचेस में। तो ये रोल आउट होते जाएंगे जैसे जैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। ये 20-20 30-30 फेलोज का बैच बना बना के इनको प्लेस करेंगे अलग अलग जगह पे। बेसिकली दिल्ली भी हो सकती है इसकी लोकेशंस। तो उसके बाद उन 20 फेलोज का असेसमेंट और इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा, और जनवरी ऑनवर्ड इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो 1 मंथ की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग रहेगी। साथ में आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स, मेंटोरशिप, एक्सपर्टीज, ये सब आपको मिलती रहेंगी, यानी कि आप सीनियर ऑफिशियल्स की अंडर गाइडेंस में काम करेंगे। और फाइनली 6 मंथ के बाद आपको इसकी रिपोर्ट सबमिशन भी करनी होगी कि क्या आउटकम फ्रेम करे हैं आपने। तो बेसिकली जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 3 कैटेगरीज। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। पहला, आपको ऑन ग्राउंड का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप कैपेसिटी बिल्डिंग में इतने ट्रेन हो जाएंगे कि जब आप इस फेलोशिप को करके बाहर निकलेंगे तो आप बहुत सारे सेक्टर्स में, डेवलपमेंट सेक्टर्स में अच्छे लेवल पे जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। मैं आप एक्सपर्ट मेंटोरशिप
और अंडर गाइडेंस में काम करेंगे। इसमें जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं वो आईएएस, आईपीएस और प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, इन सब की टीम के बीच में आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही आप चाहें तो अपने रिसर्च और पब्लिकेशंस को आगे कर सकते हैं। कुछ लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या अपनी पब्लिकेशंस निकालना चाहते हैं, उन्हें इस ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर बढ़ जाएगा, उनका प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी, उन्हें ग्रोथ मिलेगा। और इसमें एक बहुत अच्छा है, वो है स्टाइपेंड। आपको इन पूरे 9 मंथ के लिए 65,000 का 65 के पर मंथ का स्टाइपेंड रहने वाला है। अभी हम ये देख लेते हैं इससे निकलने वाले कौन कौन से थीमेटिक एरियाज हैं। इस बार की जो फेलोशिप है इसमें बेसिकली 9 थीमेटिक एरियाज पे काम हो रहा है। अगर आप इन 9 थीमेटिक एरियाज को देखोगे तो समवेयर दे आर पैरेलल टू एसडीजीज। एसडीजीज का ही लोकलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट विकसित भारत को लेके भी है। विकसित भारत का टारगेट 2047 का है, व्हेन इंडिया इज कंप्लीटिंग 100 ईयर्स। तो इसमें चाहे वो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो, अर्बन मोबिलिटी की बात हो, अर्बन डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात हो, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च की बात हो, वाटर रिसोर्सेज, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, ये 9 थीमेटिक एरियाज में अलग अलग फेलोज का सिलेक्शन होगा और उन्हें अलग अलग जगह प्लेस करा जाएगा। अब इसकी टेक्निकल एडवाइजरी टीम पे भी अगर आप नज़र डालेंगे तो जो सबसे पहले विनय सर हैं, वो एमपी रहे हैं राज्यसभा में, तो आप इनके अंडर गाइडेंस में गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। जो डीजी सर रहे हैं आईआईपी है, ये अर्बन डेवलपमेंट पे काम करती है, इसका ऑफिस भी न्यू दिल्ली में ही है। तो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन रिफॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए ये एक एक्सपर्ट है अपने आप में। देन प्रोफेसर शोभित सर, ये आप देखेंगे ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, अभी आपने देखा भी होगा जो सीएम जीजीए फेलोशिप निकली थी, वो हरियाणा गवर्नमेंट की ही ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन में चल रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इनका स्टेक होल्डर या इनका कनेक्शन यहाँ भी है, ग्राम के साथ भी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स, इन सभी एक्सपर्टीज और मेंटरशिप के अंडर काम करने का मौका मिलेगा। अभी इसमें आपको क्या बोला है कि आपको इस स्कैन के थ्रू अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मैं भी आपको इसका पूरा प्रोसेस शो करूंगी। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस फेलोशिप को लेके, तो आपको डायरेक्टली यहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना है। चलिए अब इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। अब आपको यहाँ सामने ये शो हो रही होगी, ये ग्राम की ही वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है और आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी फिल कर सकते हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं 10th ऑनवर्ड्स, आप उनका पीडीएफ रख लेंगे। पीजी तक तो मस्ट है। अगर आपने मोर देन 1 पीजी डिग्री करी है या कोई डिप्लोमा करा है तो आपको उसे भी अटैच करना है। देन उसके बाद आपका कोई वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप, एनसीसी, एनएसएस, अदर पब्लिकेशन वर्क, वर्किंग एक्सपीरियंस, इन सब के डॉक्यूमेंट्स का भी पीडीएफ रख लेना है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक ब्लैंक पीडीएफ क्रिएट करके रखना है। वो आपको आगे के प्रोसेस में भी पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोली हुई है, इफ somebody has the experience of working with international agencies and organization, तो आपको वहाँ पे भी मेंशन करने के लिए एक कॉलम दिया हुआ है। अगेन इट्स नॉट एन असेंशियल, इट्स अ डिजायरेबल। तो आपको इसका डॉक्यूमेंट भी पीडीएफ में बिफोर हैंड रेडी रख लेना है। फॉर्म बहुत सिंपल सा है। चलिए अब हम इस लिंक को एक्सेस करते हैं। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे हम पहुंच जाएंगे ग्राम की वेबसाइट पे। आपको इस ग्राम की वेबसाइट से ही डायरेक्टली अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, आप इसे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे ड्राफ्ट सेव पे टिक करना है, उसके बाद रिकॉर्ड वाले पे भी टिक करके इसे नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आते हैं तो ये आपसे मांगेगा आपका फुल नेम, आपका फोटो, आपका डीओवी, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिसमें आपका व्हाट्सएप है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी स्टेटस, और उसके बाद आपसे ये पूछेगा यहाँ पे 10th क्लास में जब आप थे उस टाइम पे आप अपना क्या स्टेटस समझते हैं कि आपने किस एरिया में रह के अपनी स्टडीज करी है। और उसके बाद नीचे आपको अपना आधार कार्ड, और लास्ट ऑप्शन में आपको चूज करने के बोलेगा 3 कैटेगरी में से आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगेन आएगा आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स के लिए, लाइक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल पूछेगा। उसके बाद आपके पास इस ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, और उसके बाद अगर आपने एडिशनल पीजी की और भी कोई डिग्री करी हुई है तो आपको वो भी मेंशन करनी है, और कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी करें आपको वो भी मेंशन करना है, किस यूनिवर्सिटी से करा है वो भी आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपने इन सब में से कौन सी कैटेगरी में करा है वो आपको एक पे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आप अपना एरिया और का स्पेशलाइजेशन भी चूज कर लेंगे। सपोज अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस में करा है तो पॉलिटिकल साइंस को करेगा, किसी ने हिस्ट्री में करा है, किसी ने सोशल वर्क में करा है, किसी ने स्टैट्स में करा है, किसी ने एजुकेशन पे करा है। इस तरीके से आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि किसी ने मल्टीपल डिग्री या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी करे होंगे। और यहाँ नीचे आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का एक कंबाइंड पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें आपको अपने 10th ऑनवर्ड टिल पीजी, क्योंकि पीजी तो मैंडेटरी कंडीशन है, उसके बाद भी अगर आपके पास पीएचडी है या कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स है उनके सर्टिफिकेट्स भी डाल लेने हैं। और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब आप आ जाएंगे अपने फोर्थ स्टेज पे, और ये फोर्थ पेज है जहाँ पे आपको अब अपनी बाकी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ कहाँ आपने काम करा है। सपोज अगर किसी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसने उन 5 ईयर्स में अलग अलग 3 कंपनीज में काम करा है तो वो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कंपनी का नेम एंड एक्सपीरियंस को डालेगा, देन सेकंड का डालेगा, एंड देन थर्ड का डालेगा। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 3 ईयर्स, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करा हो तो वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाले को ही फिल करेंगे, एंड रिमेनिंग जो नीचे हैं उनको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस पे, इस पे और इस पे, इसको आपको चूज नहीं करना है। इसमें आपको सिंपली यहाँ पे इन दोनों को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये उनके लिए है जिनके पास सीनियर लेवल पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 साल है, 7 साल है, ये उन लोगों के लिए कॉलम है। फिर आपको आगे मूव करना है, और इसमें आपको एक जगह पे अपने 3 लाइन्स में अपनी कुछ की अचीवमेंट्स फिल करके देनी है। ध्यान रहे कि आप पॉलिसी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड या कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड वर्क पे दें जो इस फेलोशिप के थीमेटिक एरियाज से मैच करती है। थोड़ा सा इसे फ्रेम कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद लास्ट में आपसे बोलेगा कि अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ ऐड करने के लिए बोलेगा। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये फिफ्थ इंटरफेस में हमारे पास जो डिटेल्स पूछेगा कि आपने प्रीवियसली कोई फेलोशिप करी है, अगर करी है तो किस ऑर्गेनाइजेशन से करी है, उसमें आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी थी, और मोर देन वन फेलोशिप या इंटर्नशिप भी करी है वो आपको यहाँ पे ब्रीफली फिल कर लेनी है, और उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है दैट मीन्स आप यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे, उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे पीडीएफ में, देन उस ब्लैंक पीडीएफ को ही आपको अपलोड करना है, और जो ऊपर होंगे यहाँ पे आपको एनए ब्रीफ कर देना है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी से आप अप्लाई कर देंगे क्योंकि मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर लेंगे। अभी हमारा सिक्स्थ इंटरफेस आ गया है। इस इंटरफेस में अगर आप देखेंगे आपके पब्लिकेशन और रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पे आपसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन करने के लिए बोला हुआ है। अगर आपका एप्लीकेबल नहीं है तो आप अगेन इसे नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी से अप्लाई कर लेंगे। और अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं वो किस किस कैटेगरी में है तो इसको आपको मार्किंग देनी है 1 2 3 4 से लेके 10 तक। और अगर आपके पास नहीं है देन यू विल मार्क 0। उसके बाद नीचे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स को ऐड करने के लिए बोल रहा है। अगर अगेन आपके पास नहीं है तो यहाँ पे भी आप ब्लैंक पीडीएफ को ही अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। 7th शीट पे आपके वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स, सोशल वर्क से रिलेटेड डिटेल्स को यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया है। लाइक कोई वॉलंटियरिंग में आपने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या और कोई सोशल सर्विस में कोई कंट्रीब्यूशन करा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना टिक मार्क कर लेंगे। सपोज आई एम पुटिंग अ टिक ऑन एनएसएस, देन उससे रिलेटेड आप एक सिंगल पीडीएफ अटैचमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल फोरम में भी अगर कहीं पे पार्टिसिपेशन रहा है आप उसे भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप नीचे अपलोड कर देंगे। और अगर वो नहीं है तो अगेन ब्लैंक पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगी आपकी। इसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब इस 8th पेज के इंटरफेस में आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को
चेक करने के लिए इन्होंने डिटेल्स मांगी। अब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में आपसे क्या मांगा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट एंड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये देख रहे हैं कि आपके पास विजुअल एनालिटिकल स्किल्स हैं कि नहीं, और उससे रिलेटेड कोई टूल्स एंड सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज है या नहीं, या फिर कंटेंट डिज़ाइनिंग रहेगा, कंटेंट डिज़ाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क, उसके लिए आपको बेसिक एडोब, कैनवा, विस्मे, ये सब टूल्स यूज़ करने आते हैं या नहीं, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सपोज मेरे को MS एक्सेल आता है, पाइथन आता है, SPSS आता है, एंड नीचे पावर BI एंड टैब्लो बोथ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। डिजाइनिंग टूल में कैनवा, विस्मे, अगर आपको लग रहा है आप इन तीनों में से किसी को भी नहीं फिल कर पा रहे हैं, आप बेसिक तो फिल कर लेना। और ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं, आप इनके छोटे मोटे यूट्यूब से भी कुछ घंटों की रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, या एक छोटा सा कोर्स परचेज करके एटलीस्ट इनकी बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर कर लेना। और फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे एटलीस्ट हर कैटेगरी से 1 या 2 टूल्स और सॉफ्टवेयर को आप टिक कर लेना। अगर इसमें पूछा है तो रूरल सेक्टर वाले, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर वाले, गवर्नेंस सेक्टर वाले, पॉलिसी ब्रीफ एंड कम्युनिकेशन को कंपलसरीली ही टिक कर लेना। वेब डिजाइनिंग एंड ऐप डिजाइनिंग अगर देखा जाएगा तो ये टेक्निकल स्पेशलाइजेशन है, ये नहीं होगा तो चलेगा। अगर आपको लगता है इसके अलावा आपके पास कुछ और अदर एक्सपर्टीज है, देन यू कैन मेंशन इट हियर। उसके बाद आपको इसे नेक्स्ट कर लेना है। अब लास्ट शीट है ये, और इसमें आपसे पूछा है कि आपका कोई एफिलिएशन है क्या ग्राम में, तो आपको बताना है, अगर है तो ओके, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अगेन यहाँ पे आपको अपना एफिलिएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट डालना है, नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक PDF आ जाएगी। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नो। डिक्लेरेशन में आपको यस करना है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोला है, बट इट इज़ अगेन नॉट कंपलसरी। और यहाँ पे आपको अपना एक अपडेटेड CV फिल कर लेना है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है और 1-to-1 कंसल्टेंसी और मेंटोरशिप की ज़रूरत हो, फिर चाहे वो इस फेलोशिप से रिलेटेड हो, या CMGGA फेलोशिप से रिलेटेड हो, कैग YP से रिलेटेड हो, या SSC YP से रिलेटेड हो, या फिर रिज्यूम, कवर लेटर, SOP से रिलेटेड हो, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कंसल्टेंसी का बहुत ही मिनिमल चार्जेस रहेगा, बट ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। अगर आप ऐसी वीडियोस के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।